नरेंद्र से विवेकानंद बनना एक पटकथा है, मानवीय चेतना की सर्वोत्तम विकास की, मानव में छिपी अप्रतिम संभावनाओं का महाकाव्य है। एक सन्यासी आध्यात्म शिखर पुंज जिसकी परिणति एक सार्वभौमिक क्रांतिकारी के रूप में होती है। जगत नियंता की अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से प्रारंभ जीवन तमाम मानवीय जीवन संघर्षों से होते हुए आत्म साक्षात्कारी गुरु सत्ता के साथ अनन्य भाव से जुड़ता है, पुष्पित और पल्लवित होता है। और पुष्पन सुदूर कन्याकुमारी के तट पर प्रतिध्वनित होता है जब मन में भाव जगते हैं, मेरे लिए माँ जगदम्बा और माँ भारती में कोई अंतर नहीं। माँ भारती की सेवा माँ जगदम्बा की सर्वोच्च सेवा है। यह पहली कीमिया है, केमिस्ट्री है आध्यात्म पुज्म सत्ता का राष्ट्र में सायुज्य। राष्ट्र ही सब कुछ है और यही विवेकानंद जी का पूर्ण जीवन। आज युवा दिवस पर देश के सभी नौनिहालों के अंदर दबे हुए इस बूझ रूप में भाव को पुष्पित और पल्लवित होना चाहिए। विवेकानंद जी के अध्यात्म की पराकाष्ठा दिखती है जब गुरु शिष्य के साथ शरीरोपरांत भी साथ दिखते हैं। और फिर शिकागो की कालजयी वाणी, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जो विश्व बंधुत्व की अखंड अलौकिक समयबद्धता मानव जाति को दे जाती है कि अगर मानव जाति को आगे बने रहना है तो इसे आर्ष ऋषियों के इस सिद्धांत पर ही काम करना पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम को मानना पड़ेगा। पूरे विश्व को अपना परिवार समझकर ही नीतियां बनानी होंगी। तो आज के युवाओं को अपने जीवन के उद्देश्यों में इस प्रकार की भावनाओं को जोड़ना है जो सुदूर जाती हुई मानवीय भावनाओं को वापस पुष्पित और पल्लवित कर सकें। आज के समाज में जो भी विसंगतियां दिख रही हैं उनको इन भावों से आसानी से दूर किया जा सकता है और एक मधुरतम विश्व की परिकल्पना की जा सकती है। सचमुच एक विलक्षण आध्यात्मिक पुरुष के रूप में विवेकानंद हम सब के लिए मील के पत्थर हैं। विवेकानंद की वाणी करोड़ों करोड़ों नवयुवकों के अंतरतल की आवाज है और आज भारत निश्चित रूप से अपसंस्कृति के दुर्जय प्रेतों से लड़ने के लिए जग चुका है। खुद विवेकानंद की वाणी में आज की परिस्थितियां समीचीन लगती हैं। विवेकानंद कहते हैं, क्या तुम अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशुतुल्य हो गई हैं? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखे मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूखे मरते आए हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को ढक लिया है? क्या तुम यह सोच सोच कर बेचैन हो जाते हो? क्या इस भावना ने तुमको निद्राहीन कर दिया है? क्या यह भावना तुम्हारे रक्त के साथ मिलकर तुम्हारी धमनियों में बहती है? क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन में मिल गई है? क्या उसने तुम्हें पागल सा बना दिया है? क्या देश की दुर्दशा की चिंता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय बन बैठी है? और क्या इस चिंता में विभोर हो जाने से तुम अपने नाम, यश, पुत्र, धन, संपत्ति, यहां तक कि अपने शरीर की भी सुध बिसर गए हो? तो तुमने देशभक्त होने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा है। हां, केवल पहली सीढ़ी पर। इन भावों से जब देश का युवा प्लावित होगा तो वह दिन दूर नहीं जब विश्व शिखर पर भारत स्थापित हो पाएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।